नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में आज सब्जेक्ट मैनेजमेंट में जानते हैं राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी रिको है उसका क्या रोल है, समझते हैं रिको की एक्टिविटीज के बारे में। शुरू करते हैं। रिको का पूरा नाम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। पहले आर से राजस्थान स्टेट, दूसरे आई शब्द से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाद में जब दोबारा आई आया है तो इन्वेस्टमेंट और सीओ कॉरपोरेशन, ये रिको का पूरा नाम हो गया। रिको एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के स्वामित्व की संस्थान है और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है और पूरे राज्य में इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उन्हें डेवलप करती हैं और इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अलॉटमेंट का काम करती है। रिको की जो मुख्य गतिविधियां हैं उसमें औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पूरे राजस्थान राज्यों में उपयुक्त साइट के सिलेक्शंस करना है, उन सेलेक्टेड साइट्स में लैंड के एक्विजिशन के काम करना है और फिर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे निर्मित करना है। इंडस्ट्रीज के लिए प्लॉट्स और डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के अलावा रिको है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देता है सभी छोटे, मध्यम और बड़े आकार के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। वो बड़े प्रोजेक्ट में अगर मेरिट है तो उनमें इक्विटी के साथ पार्टनरशिप भी करता है। ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी का भी काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्रियल टाई अप के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स को जो गवर्नमेंट की क्लियरेंस या किसी विशेष प्रकार के इंसेंटिव्स देने की बात है या कोई कंसेशन देने की बात है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसके तहत रिको काम करता है। तो रिको बड़ी इंडस्ट्रीज को स्टेट में इनवाइट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से इंसेंटिव और कंसेशंस भी देने का काम करता है। रिको का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और पूरे राजस्थान में इसके 30 यूनिट ऑफिसेज हैं जहां लगभग 800 के आसपास स्टाफ स्ट्रेंथ रिको ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। रिको ने पूरे राज्य में 348 इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर रखे हैं जहां इंडस्ट्रीज अपनी यूनिट्स बनाकर पूरी फैसिलिटीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शंस के काम कर सकती हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया में रिको सभी प्रकार के विकास कार्य करती है जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पावर की, स्ट्रीट लाइट्स की, वाटर सप्लाई की, रोड्स की, उनके प्रोविजन तो रिको करता ही है, बेसिक फैसिलिटीज तो देता ही है। इसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ वुडलैंड्स का प्रोविजन करना, इंडस्ट्रियल एरिया में जो सॉलिड वेस्ट है उसके सेफ डिस्पोजल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कॉमन जो लिक्विड वेस्ट निकलते हैं उन एफ्लुएंट्स के ट्रीटमेंट के प्लांट्स को बनाना, ये भी रिको के कार्य हैं। रिको ने पूरे राज्य में 348 इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने के साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स और जोन्स भी बनाए हुए हैं। जैसे जयपुर में जेम्स और ज्वेलरी का एक इंडस्ट्रियल जोन है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क्स हैं, वो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सभी जगह पे रिको ने डेवलप किए हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए एग्रो फूड पार्क्स का निर्माण रिको ने कोटा, जोधपुर के अलावा श्रीगंगानगर और अलवर में किया हुआ है। इसी तरह से जयपुर में विशेष अपरेल जोन है और एक लेदर कॉम्प्लेक्स भी रिको ने बनाया हुआ है। इसी तरह से भिवाड़ी के पास ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक ऑटो जोन, केबल इंडस्ट्री के लिए केबल जोन और एक गारमेंट जोन गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बनाए हुए हैं। कुछ विदेशी औद्योगिक संस्थानों को राजस्थान में इन्वाइट करने के लिए विशेष प्रकार के निबराने में जैसे जापानीज जोन बनाया हुआ है, एक दूसरा जापानीज जोन और आगे निर्मित होने वाला है जहां सिर्फ जापानी कंपनियों को अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के लिए विशेष रूप से भूमि का आवंटन रिको के द्वारा किया गया है। इसी तरह से बाड़मेर में जो रामनगर के पास पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है वहां एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रपोज्ड है, उसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया है और विकास कार्य जारी है। रिको औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद भी देता है और उसके लिए उसने कुछ स्कीम्स बना रखी है। वो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे सकता है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए टर्म्स लोन दे सकता है। अगर रिको के इंडस्ट्रियल एरिया में कोई इंडस्ट्रियल लैंड लेता है और इंस्टॉलमेंट पे करने की स्थिति नहीं है उसको, तो उसे फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। सोलर डेवलपमेंट के लिए रिको की जो सोलर स्कीम्स है उसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट इंडस्ट्रीज
चीज को दिया जा सकता है। रिको के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि का आवंटन होता है वो एक यूजर फ्रेंडली ई ऑक्शन पोर्टल पे ऑनलाइन बिडिंग से होता है और हर महीने जो रिको की अवेलेबल वैकेंट लैंड्स हैं उनके ई ऑक्शंस उस पोर्टल पर किए जाते हैं। प्लॉट्स के साइज, दूसरी डिटेल्स, लागत, जो ईएमडीज अमाउंट्स हैं वो सब पोर्टल पे दी हुई है और एक भूमि आवंटन के लिए अलॉटमेंट से पहले किसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को 25% अमाउंट पे करनी होती है और रिमेनिंग 75% अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ 7 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में भी दिया जा सकता है। और अगर कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी तो इसके लिए उसे रिको इंटरेस्ट पे फाइनेंस भी अवेलेबल कर सकती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की वर्किंग, रिको की फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसे आप जब प्रभावकारी तरीके से उत्तर लिखेंगे तो आपके परीक्षाओं में अंक भी अच्छे आएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।